Now next one is the strike tag. For striking a word, phrase, or a sentence. तो स्ट्राइक टैग का हम यूज वर्ड पर वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस को स्ट्राइक करवाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे कि कैसे हम स्ट्राइक टैग को यूज कर सकते हैं। तो वापस से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे जो कि हमने हेडिंग टैग के लिए बनाया था। नाउ स्ट्राइक टैग को यूज करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दे देंगे। यहाँ पर हम H1 हेडिंग यूज करेंगे, H1 एंड पाइथन समर ऑफर प्राइज, Python summer offer price. Now close the heading tag H1 and then start the strike tag, strike price 40,000. Now close the strike tag and display price is the 20,000. Now इस तरीके से हम स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं। तो हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ओपन करेंगे जहाँ पर भी हमने ये डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है। तो ये हेडिंग टैग को हम ओपन करेंगे। जो भी हमने हेडिंग डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है HTML का, हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं स्ट्राइक टैग तरीके से कुछ आ जाएगा। पाइथन इस 40,000 की जगह 20,000। हम यहाँ पर ये H1 टैग रिमूव कर देंगे और H1 टैग हम इसको लास्ट में लिख देंगे। क्लोज द हेडिंग टैग। नाउ सेव एंड check what is the changes so in the web pages. Now Python summer offer price is the 20,000 instead 40,000 with help of the strike tag का यूज करके हम इस तरीके से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्ट्राइक टैग का हम यूज कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइक टैग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ना इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो भी चीज़ हम इस वेब पेज में लिख रहे हैं वो सारी की सारी ब्लैक एंड वाइट में दिख रही है। थोड़ा सा अपन इसमें कलर ऐड कर देंगे। जो उसका बैकग्राउंड है उसको रेड में या ब्लू में कर सकते हैं और ये जो फॉन्ट लिखे हुए हैं इन्हें हम येलो में कर सकते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए वापस से हम HTML डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और ये जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग में सारी ये चीज़ कर देंगे। बॉडी टैग में BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू मैं रेड कर देता हूँ। BG कलर रेड कर देता हूँ मैं। एंड फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर जो है आपका, ये मैं येलो कर देता हूँ। तो सेव कर देता हूँ मैं। सेव करने के बाद उस फाइल में वापस जाएंगे, देखेंगे क्या चेंज आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो फॉन्ट है वो येलो कलर में हो गया है और जो इसका बैकग्राउंड है वो रेड कलर में हो गया। तो थोड़ा सा आपका जो वेब पेज है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगा है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कैसे हमें इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। चलिए ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजाइनगो फ्रेमवर्क जो है अभी भी ब्लू कलर में ही दिख रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ब्लू कलर ही लेता है क्योंकि डिजाइनगो फ्रेमवर्क को हमने अलग से इसमें फ़ॉन्ट BG कलर दिया हुआ था, इसलिए इसने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज टेक्स्ट कलर ब्लू फेस एरियल, अगर मैं इसको येलो कर दूंगा तो ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं चेंज कर दूंगा तो आप देखेंगे ये भी सभी कलर जो है चेंज हो जाएगा। और जाकर मुझे चेंज करना पड़ा इसको, तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो आपका डिजाइनगो फ्रेमवर्क है वो भी क्या है, येलो हो जाएगा क्योंकि अलग से हमने उसको सेपरेटली उसको ब्लू कलर दिया हुआ था। इसलिए जब मैंने पूरे के पूरे फॉन्ट को येलो कलर दिया तो वो चेंज नहीं हुआ।
आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग कि वो उसमें चेंजेस क्यों नहीं आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।